अस्सलामुअलैकुम। आपका दोस्त आप लोगों का भाई मोहम्मद सरफराज खान वेब के लेक्चर नंबर 23 में आप लोगों को खुशामदीद कहता है। आज हम वेब साइट के लेआउट के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे डिव क्रिएट किए जाते हैं और कैसे मैनेज किए जाते हैं। आइए चलते हैं पहले स्ट्रक्चर की तरफ। इसके बाद आता है हमारा हेड के बाद होता है हमारा टाइटल, CS लेक्चर, इसके बाद होता है हमारा हेड, इसके बाद हमारा आती है बॉडी के बाद होती है हमारी बॉडी कलर्स, इसके बाद HTML कलर्स, यहाँ पर हम डिव बनाएंगे। डिव बॉडी के अंदर हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे CS डिव क्लोज एंटर। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। यहाँ पर हम CS HTML की तरह हम लिखते हैं PHP और यहाँ पर CS3 लिखते हैं। 4 डिव हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब हम इंटरनल CS को अप्लाई करते हैं। स्टाइल और स्टाइल के टैग हम क्लोज करते हैं। यहाँ पर हम एक ID क्रिएट कर लेते हैं। ID इक्वल, यहाँ पर हम डिव लगा देते हैं, डिव ID। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाएंगे और डिव लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसका बैकग्राउंड कलर हम लिखते हैं, कर लेते हैं फर्स्ट का ग्रीन कर देते हैं। उसकी विड्थ हम कर देते हैं 200 पिक्सल और इसके बाद हम इसकी हाइट कर देते हैं इसकी हाइट हम कर देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, इसके बाद सेव करते हैं और इसको रन अप करके देखते हैं। ठीक है, ये एक डिव हमारा क्रिएट हो गया है। ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है और ये हमारा डिव क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब अगर इसके अंदर हम पोजीशन करते हैं, पोजीशन हम अगर इसकी रिलेटिव रख देते हैं, पोजीशन रिलेटिव, इसका मतलब है कि जो नीचे वाला भी जो डिव हम बनाएंगे ना, तो उसका भी क्या होगा, उसी तरीके से बनता जाएगा। अब हम इसकी कॉपी कर लेते हैं।
डिव नंबर 1 कर देते हैं। तो इसकी यहाँ पर आईडी बना लेते हैं, आईडी इक्वल डिव 1 कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं, फिर इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। ये देखिए दूसरी भी क्रिएट हो चुकी है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, वाज़ह नहीं नज़र आ रहा, तो इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लैक, ताकि नज़र आए तो फ़र्क हमें भी पता चले हम काम सही कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके बाद हम तीसरी बनाते हैं, डिव की आईडी इक्वल, ये हमारी डिव की आईडी नंबर 2 हो गई। ये डिव की आईडी नंबर 3 हो गई थी, ये 4 हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ जानी चाहिए, ताकि आप लोगों को परेशानी ना होने पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिव नंबर 2 कर दिया, तो इसको डिव नंबर 3 करेंगे। ठीक है, इधर हम येलो कर देते हैं, येलो। ठीक है, इसका हम ब्लू कर देते हैं। सारा कुछ मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पर समझाऊँगा, और ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ की समझ आ सके कि मैंने ये कैसे कैसे क्रिएट किए हैं। ठीक है, समझ आ चुकी होगी। ये चारों डिव मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर मैं लगा देता हूँ इसकी और कंडीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ, तो क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा। होगा सही डिव, लेकिन ऊपर चला गया। देखिए, इसके बाद हमने एक और इसकी कंडीशन को चेंज किया, यहाँ पर से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको भी इसके अंदर भी हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब देखना, सिर्फ एक डिव नज़र आ रहा होगा और बाकी उसके अंदर जम हो चुके होंगे। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है। तो अब हम इस तरह अब इसको मज़ीद चेंज करते हैं। अब हम मार्जिन लगा लेते हैं। मार्जिन अगर हम लेफ़्ट लगाएं, ठीक है, मार्जिन हम लेफ़्ट लगा रहे हैं 200 पिक्सल का। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या तब्दीली होती है। अच्छा, पैर निकल आता है, ये देखिए पैर निकल आया है। इसके बाद हम इसका नीचे वाले पे भी यही मार्जिन लगा देते हैं, 200 का लगा, 400 लगाना चाहिए। चलो देखते हैं कि क्या तब्दीली होती है। तो देखते हैं, ये देखिए इसके ऊपर आ चुका है 200 का लगाया, तो 200 का ये ऊपर आया है, तो इधर 400 में कर देते हैं, इसका डबल करते हैं। तो अब देखना, इसके सामने दोनों ये देखिए आ चुकी हैं। अब हम फोर्थ को देखते हैं, 400 किया हुआ है, तो इधर हमने मार्जिन इसका क्या करना है, हमने मार्जिन लेफ्ट इक्वल 400 किया हुआ है, तो इधर 800 का करना पड़ेगा, 800 पिक्सल। तो 800 का हमने जब किया तो वो कहाँ पे जाएगा, अब देख यहाँ पे चला गया। ये 800 क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गैप आ गया है, तो इसकी गैप को पूरा करने के बजाय हमने इधर क्या कर देना है, इसका मार्जिन 400 ही कर देना है। मार्जिन लेफ्ट 400 हम करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। इसके साथ हो गया, ठीक है। तो अब हम फोर्थ का देखते हैं, इसका मार्जिन अगर हम लेफ्ट
इसका हम 400 कर देंगे। फर्स्ट के 800 तो हम हमें 800 करना चाहिए था, लेकिन अब हम 400 का पिक्सल का चेक कर लेते हैं कि क्या हो, बाकी क्या तब्दीली होती है। आइए हम देखते हैं। देखिए इधर से गैप हो गया, लेकिन अब हम इसको ना मार्जिन लेफ़्ट की तरफ नहीं गया है तो 400 पिक्सल तरह 800 कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इसमें अंदर गैप आ रहे हैं। वो अब इसको हम इसकी पोजीशन हमने रिलेटिव कर रखी है ना, इस वजह से हमने इसकी पोजीशन क्या करनी थी, एब्सोल्यूट करनी थी। यहाँ से हमारा काम ख़राब हो रहा था, इसी वजह से काम ख़राब हो रहा था। अब देखते हैं, ठीक है, इसका ना 4 कर देते हैं। ठीक है, ये तब्दीलियाँ हो रही हैं, आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मार्जिन 200 400 हो गया, डबल हुआ 400 की तरह 800 का, ठीक है 800 कर सकते हैं। और यहाँ पे 800 की बजाय 1600 का मार्जिन करना पड़ेगा। फिर देखते हैं, ऐसे करते हैं और फिर देखते हैं क्या बाकी तब्दीलियाँ होती हैं, क्या तब्दीलियाँ रोज़ाना होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे चला गया, वो आगे चला गया काफ़ी। तो हमने इनको बराबर करना है, तो अब हमने ट्रिक्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये दो ब्लैक और ग्रीन तो इकट्ठे आ रहे हैं, ये ब्लैक है ये ग्रीन है, 200 का हो गया और ये 400 का हो गया। ठीक है, तो ये भी हमें रखना चाहिए 200 का मार्जिन, यहाँ पर हमें 400 का कर देते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ये इसके अंदर ना जम हो चुके हैं। अब देखिए इधर हो गया, तो इसके तो दो सिर्फ नज़र क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनके ना सेम कंडीशन कर दिया है, 200 की 400, 200 की 400, 200 की 400, एक ऊपर के एक नीचे भी आ चुका है। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है, 400 का ना, तो इसको हम कर देते हैं, इसको अब अगर हम 400 करते हैं, देखते हैं फिर थर्ड कहाँ जाता है, आप देखते हैं थर्ड वाला कहाँ जाता है, ये थर्ड वाला ऊपर आ गया ना। जैसे मैंने 400 किया इधर ऊपर आ गया, तो हमने फर्स्ट को क्या करना है, फर्स्ट वाले को अगर हम 100 कर देते हैं, मार्जिन 100 कर दिया हमने। अब देखते हैं इसकी क्या तब्दीली होती है। ये देखिए इधर गैप आ गया अंदर। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ तो आ चुकी होगी हमारे इस लेक्चर में कि हमने आप लोगों को टिप के अंदर, वेब पेज लेआउट के अंदर हमने आप लोगों को एक मार्जिन और इसकी पोजीशंस को हैंडल अप करने के लिए एब्सोल्यूट, रिलेटिव का मतलब था कि एक टेप के नीचे से नीचे टेप आए, और एब्सोल्यूट की जो पोजीशन हमने पोजीशन रिलेटिव पर जब रखते हैं तो वो एक के नीचे दूसरा टेप बनता है। अगर हम पोजीशन रखते हैं तो एक दूसरे के, एब्सोल्यूट रखते हैं तो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, लेकिन जब मार्जिन लगाते हैं तो वो एक दूसरे से खुल कर हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये थी हमारे आज की क्लास, वेब के लेक्चर नंबर 23 थी, जो कि आज की खत्म हुई। प्लीज़ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो व्हाट्सएप, यूट्यूब पर शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अगर आप हमारी क्लासेस न्यू यूज़र हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। अगर आपने हमारे से कोई चीज़ पूछनी हो तो नीचे कमेंट्स कीजिए। मोहम्मद सरफराज को दीजिए इजाज़त।